बनी हुई घटना कहूं। एक शहर में था मैं, और वहां भगवान का एक बड़ा मंदिर जिसमें दर्शन करने के लिए मैं गया। और हमारे जो सनातन धर्म के मंदिर होते हैं उनमें सभी भगवानों की स्थापना होती है। राधा कृष्ण भी हो, लक्ष्मी नारायण भी हो, भगवान शंकर हो, मां पार्वती हो, गणेश जी हो, सब राम परिवार हो, हनुमान जी भी हो। तो मैंने देखा कि 4-5 बहनें थी, माताएं, वो एक एक भगवान के स्वरूप के सामने, मूर्ति के सामने दर्शन करती थी। गणेश जी के सामने गए, गणेश जी को ऐसे दर्शन किए। राधा कृष्ण के सामने गए, ऐसे दर्शन किए। लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर ऐसे दर्शन किए। मां भगवती जगदम्बा की मूर्ति के सामने ऐसे दर्शन किए। और सब दर्शन करते हुए जब बाहर निकल रही थी, अंत में श्री हनुमान जी की मूर्ति थी, हनुमान जी के सन्मुख खड़े होकर यूं हाथ पीछे लेकर के ऐसे दर्शन किए। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा उनसे कि भाई सब भगवानों के सामने तो आप हाथ जोड़ के ऐसे दर्शन करती हो, हनुमान जी के सामने से हाथ पीछे लेकर के क्यों? तो कहती है हम महिला है ना। मैंने कहा तो क्या हुआ? नहीं, हम हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? वो कहती है हम महिला हैं, हम यदि हनुमान जी को स्पर्श करें कैसे चलेगा? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है ना। मैंने कहा वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है प्रॉब्लम। यहां भी पता नहीं, मुझे आपने देखा है करते हैं लोग हनुमान जी को ऐसे दर्शन करते हैं कि पीछे हाथ लेके करते हैं, सामने सीधे करते हैं। हांसोट वाला बहुत आया, वो पीछे हाथ लेकर करना अंधश्रद्धा है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हनुमान जी के दर्शन करते समय हाथ पीछे ले लो। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, कोई संशय नहीं उसमें, और प्रखर ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इतना दुर्बल नहीं है कि कोई मां, कोई पुत्री, कोई बहना प्रणाम करे और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य स्खलित हो जाए। हनुमान जी इतने दुर्बल नहीं है। हनुमान जी प्रभावी हैं। कोई भी व्यक्ति श्री हनुमान जी की पूजा कर सकता है, उपासना कर सकता है, मंत्र का जप कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। देखिए यहां गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी, कोई स्पष्टता नहीं की कि जो नर पढ़े हनुमान चालीसा। लिखना तो लिख सकते थे ना, जो नारी पढ़े हनुमान चालीसा, जो बालक पढ़े हनुमान चालीसा, जो ज्ञानी पढ़े हनुमान चालीसा, जो अज्ञानी पढ़े हनुमान चालीसा। कुछ नहीं लिखा ऐसा। जो धनी पढ़े हनुमान चालीसा, जो गरीब पढ़े हनुमान चालीसा, कुछ नहीं लिखा। केवल लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, बालक हो, गोरा हो, काला हो, धनी हो, निर्धन हो, सुंदर हो, असुंदर, कोई भी जो यह पढ़े। आपको श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ होगी, अच्छी बात है। नहीं भी होगी, कोई चिंता नहीं, पुस्तक लेकर पढ़ें, जो यह पढ़ें। हाँ, लेकिन स्पष्ट उच्चार में पढ़े। तो कोई एवा बधा गड़बड़ गोटाळा नाखे ने अंदर हनुमान चालीसा में, पोताना शब्दों और पोतानी कई अंदर न चाले। ये सिद्ध मंत्र है प्रिय स्वजन, हनुमान चालीसा, तो इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। इसलिए पहले तो शांति से दिन में 5 बार पढ़ो, एक एक शब्द को स्पष्ट करो उच्चार। जो यह पढ़े, कब पढ़े यह भी नहीं लिखा।
मंगलवार को पढ़ें या शनिवार को पढ़ें, सोमवार, कभी भी कहां पढ़ो यह भी नहीं लिखा है। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में बैठकर पढ़ो, कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पढ़ो। केवल पढ़ो बस, शास्त्र की अनुमति लेकर। बड़ी नम्रता से कहता हूं प्रिय स्वजन, यदि आप स्नान करके पढ़ते हो तो बंद मत करना, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा कोई आग्रह नहीं रखा है कि स्नान करके ही पढ़ें। किसी कारणवश आपने, ऐसे तो सब लोग, आप बड़े सयाने हैं, सुबह जल्दी 5 बजे उठकर तुरंत ठंडे पानी से स्नान कर ही लेते हो, आप कभी देर करते ही नहीं आप। लेकिन कदाचित कभी ऐसा हो गया कि आप स्नान न कर पाए, कहीं प्रवास कर रहे हो, तो भी केवल पढ़ें, इससे कोई दोष नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि, उसको सफलता मिलेगी। भूपेंद्र भाई पंड्या जी ये कहें और उसको न मानना आपकी स्वतंत्रता है। आप कह सकते हो कि आप बोलो, आपकी बातों को मानना न मानना वो तो हमारे हाथ में है ना। आपका हमारे घर में आकर देखने वाले हो कि आपने जो कहा वो हमने किया कि नहीं किया, ठीक है। मेरी बातों को न माने, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को तो मानना पड़ेगा ना। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि, ये केवल भूपेंद्र भाई पंड्या नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे वो कहें हम क्यों माने गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, वो भी तो एक संत ही हैं, वो भी तो एक ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं। तो जैसे हम आपकी बात नहीं मानते, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात नहीं मानते, ठीक है। क्या लिखा है आगे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। साक्षी कौन दे रहे हैं? गौरी सा, गौरीपति भगवान शंकर महादेव कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की बात को न मानना, आप स्वतंत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को न मानना, आप स्वतंत्र हैं। देवों के देव भगवान महादेव की बात को भी नहीं मानोगे, उसमें तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। और यदि आप कहेंगे नहीं हम भगवान शंकर की बात भी नहीं मानते, तो फिर नुकसान आपका है, दुर्भाग्य आपका है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर जिसकी साक्षी देते हैं, ऐसा यह दिव्य मंत्र प्रिय स्वजन।